क्या आप भी 4 ऑप्शन में कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक करते हो? पढ़ी हुई हरियाणा जीके याद नहीं रहती, तो ये वीडियो आपके मार्क्स बचा सकता है। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? आप लास्ट टाइम में रिवीजन शुरू करते हो। जीके है, ये एक दिन की रिवीजन की नहीं है। इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होती है। तो अब आज से आप एक रूल गांठ बांध लो कि हमें रोज पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। तो अब आप क्या करोगे? बाजार से कोई मोटी बुक खरीदोगे पीवाईक्यू की, या फिर किसी का पीवाईक्यू का बैच परचेज करोगे। लेकिन नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं रोज रात 8 बजे आप लोगों को इसी चैनल पर एचएससी के पीवाईक्यू की शानदार, जबरदस्त ट्रिक, इमेज, 10 सेकंड टाइमर से प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये इतनी जबरदस्त है कि 2025 2026-27 की जो एग्जाम होगी एचएससी की, उसमें आपको हर क्वेश्चन इसी शो से आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और भाई पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा डैश बाजार है। आपके ऑप्शन है ए अनाज, बी ऑटो स्पेयर पार्ट्स, सी लकड़ी, डी कपड़ा। और भाई ये 10 सेकंड का टाइमर आपका शुरू हो गया है। करो कमेंट अपना आंसर। 10 सेकंड का समय भाई आपके पास। बताओ अपना आंसर, जो भी सही हो इसका सभी कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका डी कपड़ा। तो जो रोहतक का सोरी मार्केट है ना भाई, रोहतक है, उसमें जो कपड़े का बाजार है ये सोरी बाजार, और इसकी एक विशेषता है कि एशिया का सबसे बड़े कपड़े का बाजार है भाई। ठीक है, एशिया का सबसे बड़े कपड़े का बाजार है सोरी मार्केट रोहतक। आपको ध्यान रखना है, सोरी मार्केट किसी भी प्रकार से पूछ सकता है एग्जामिनर। आपसे पूछे कि सोरी मार्केट कहाँ है, तो ये आपका रहेगा रोहतक में। ये क्या है? कपड़े का बाजार है भाई। आप इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है? कपड़े का बाजार है और एशिया का सबसे बड़े कपड़े का बाजार है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन अपना। तो ट्रिक रहेगी सोरी साड़ी, सोरी साड़ी। ठीक है ना, याद रखो सोरी साड़ी। सोरी बोलते ही दिमाग में साड़ी, साड़ी यानी कपड़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा कपड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो सेकंड, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए खेल, बी विज्ञान, सी सामाजिक कार्य, डी साहित्य। और भाई ये 10 सेकंड का आपका टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट में अपना आंसर। बताओ भाई क्या आंसर है इसका सही। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका खेल। तो जो आपका रानी लक्ष्मीबाई जो अवार्ड है आपका, ये है ना हरियाणा सरकार द्वारा आपको महिलाओं को दिया जाता है भैया। किसे दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है? जो खेल है ना उसमें जो शानदार प्रदर्शन करती हैं, उन महिलाओं को ये प्रदान किया जाता है ताकि महिलाएं भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी लक्ष्मीबाई तलवार प्लस ताकत यानी खेल है। लक्ष्मीबाई तलवार ताकत खेल है। तो आपका जब एक्शन या वीरता का नाम जब आएगा तो वो आपका फिक्स हो जाएगा स्पोर्ट्स। आपका अगला सवाल रहेगा, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? आपको नोटिस करना, नहीं पूछा आपसे, नहीं पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी यमुनानगर, सी सिरसा, डी पंचकुला। और भैया आपका टाइमर शुरू हो गया है। 10 सेकंड का समय भाई आपके पास। शानदार प्रैक्टिस है आपकी एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। करो कमेंट। तो आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिरसा। तो आपसे पूछा था कि शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ नहीं पाई जाती हैं, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। मैं इसमें सारे फैक्ट बताऊंगा आपको। देखो जो शिवालिक की आपकी पहाड़ियां, ये मैप दिखाई दे रहा होगा आपको इमेज में। शिवालिक की पहाड़ियां है ना, ये वाली, ये जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और ये जो उत्तर पूर्व भाग में पाई जाती है। ये भी आपसे पूछा गया था किस भाग में पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती है हरियाणा के। एक बार ये पूछ लिया था। फिर आपके जिले पूछ ले कि कौन से जिले में पाई जाती हैं, तो ये 3 जिलों में पाई जाती है भाई। कितने जिलों में पाई जाती हैं? 3 जिलों में। कौन कौन से हैं? ऊपर से शुरू करेंगे, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला। आपके रहेंगे अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला, 3 जिले हैं
अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब जो आपका ऑप्शन में बच गया एक सिरसा जिला, तो सिरसा आपका किस भाग में पाया जाता है? ये पश्चिमी भाग में पाया जाता है भाई। ठीक है ना, ये आपका पश्चिमी साइड है, इसमें आपका क्या पाया जाता है? सिरसा पाया जाता है। तो यहाँ आपकी शिवालिक की पहाड़ियां नहीं पाई जाती। क्लियर है? ये ध्यान रखना, शिवालिक की पहाड़ियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तरी पूर्वी भाग में और 3 जिलों में ये पाई जाती है। ट्रिक रहेगी शिवालिक नॉर्थ ईस्ट, शिवालिक नॉर्थ ईस्ट, सिरसा आपका क्या है? वेस्ट में है, इस कारण आपका सिरसा क्या हो जाएगा? इससे आउट हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा, सिरसा इसमें नहीं रहेगा। आपका अगला सवाल रहेगा 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है? आपके ऑप्शन है ए पहलवान उदयचंद, बी मास्टर चंदगीराम, सी लीलाराम सांगवान, डी सज्जन सिंह। और भाई ये आपका टाइमर शुरू हो गया है। 10 सेकंड का समय भाई आप लोगों के पास, मात्र करो कमेंट में क्या सही है इसका आंसर, बताओ। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीलाराम सांगवान। तो जो आपके 1958 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे ना भाई, उसमें मिल्खा सिंह ने भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया था भाई, मिल्खा सिंह ने। और उसी राष्ट्रमंडल खेल में जो लीलाराम सांगवान है, उन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर पहले भारतीय बनने का गौरव प्राप्त किया था। तो इसमें देखो दो आए थे अपने, ठीक है ना, पहला जो भारत का स्वर्ण पदक था वो तो मिल्खा सिंह का था, और हरियाणा में यदि हम बात करेंगे तो वो कुश्ती में लीलाराम सांगवान का था। ठीक है ना, वो क्या लेके आए थे? ये स्वर्ण पदक लेके आए थे, यानी गोल्ड लेके आए थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी क्या लेके आए थे? ये गोल्ड लेके आए थे। और कौन लिए थे? लीलाराम सांगवान। ट्रिक रहेगी, लीला ने खेल में ली गोल्ड की माला, लीला ने ली खेल में गोल्ड की माला, लीला नाम दिखते ही याद करो गोल्ड विनर। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए सायरसेक, बी कानोड़, सी सत्यमेवपुरम, डी कपिस्थल। और भाई ये आपका टाइमर शुरू हो गया 10 सेकंड का, करो। 10 सेकंड है भाई, बताओ क्या है सही इसका आंसर। शानदार प्रैक्टिस है भाई आपकी एचएससी प्रीवियस ईयर की, 10 सेकंड टाइमर से, ट्रिक से। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी कानोड़। तो जो महेंद्रगढ़ है ना भाई आपका, इसका जो प्राचीन नाम था वो आपका कानोड़ था भाई। ठीक है ना, ये आप इमेज में देख सकते हैं, महेंद्रगढ़ का किला है भाई आपका। तो जो इसका नाम था कानोड़ क्यों पड़ा था? कि जो कानोड़िया ब्राह्मण थे ना, वो यहाँ आकर बस गए थे, इस कारण से क्या कहा जाता था? कानोड़ कहा जाता था। ठीक, बाद में जो पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम क्या रखा? महेंद्रगढ़ रखा भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कि प्राचीन नाम तो इसका क्या था? कानोड़। ठीक, क्यों? कानोड़िया ब्राह्मणों के बसने के कारण। दूसरा, इसका जो महेंद्रगढ़ नाम पड़ा था वो किस कारण पड़ा था? जो पटियाला के राजा थे भाई आपके नरेंद्र सिंह, उसने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? महेंद्रगढ़। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ फैक्ट है। क्लियर है? तो अब इसकी ट्रिक रहेगी, महेंद्रगढ़ पहले कान से कानोड़, महेंद्रगढ़ पहले कान से कानोड़। ठीक है, तो आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मकर रेखा, बी ग्रीनविच रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी करक रेखा। और ये वही आपका टाइमर शुरू हो गया। 10 सेकंड का समय भाई आपके पास, बताओ क्या है इसका सही आंसर, करो कमेंट में। तो इसका सही जवाब है भाई आपका डी करक रेखा, यानी जो हरियाणा है ना भाई आपका, हरियाणा जो करक रेखा है उसके 300 मील उत्तर में स्थित है भाई। ठीक है ना, करक रेखा के उत्तर में स्थित है ये 300 मील, और जो भूमध्य रेखा है उसके ये 925 उत्तर में स्थित है। ठीक है ना, करक रेखा के तो ये 300 मील है और भूमध्य रेखा के 925 मील उत्तर में है भाई। ठीक है, तो इसकी ट्रिक रहेगी, हरियाणा कड़क ठंड करक से ऊपर, हरियाणा कड़क ठंड, हरियाणा में पड़ती है भाई कड़क ठंड, हरियाणा कड़क ठंड करक से ऊपर। किससे ऊपर रहेगा? ये करक से ऊपर रहेगा, करक रेखा के ऊपर। आपका अगला सवाल रहेगा, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है भाई ए राठी, बी मेहसाणा, सी मुर्रा, डी बदावरी। और ये आपका 10 सेकंड का भाई टाइमर शुरू हो गया है, करो कमेंट, बताओ क्या है भाई इसका आंसर। शानदार प्रैक्टिस है भाई प्रीवियस ईयर से आपकी, बताओ।
आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका सी मुर्रा। तो जो आपकी मुर्रा भैंस है ना भाई, ये हरियाणा की एक प्रसिद्ध नस्ल की भैंस है जो अत्यधिक मात्रा में दूध देती है और इसकी काली चमकदार त्वचा, ठीक है ना, होती है। इस कारण इसे दूध उत्पादन और काली त्वचा के कारण इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, मुर्रा भैंस को। तो ट्रिक रहेगी, मुर्रा मिल्क का खजाना ब्लैक गोल्ड है। मुर्रा मिल्क का खजाना ब्लैक गोल्ड, मुर्रा दिखे दूध की बारिश ब्लैक गोल्ड फिक्स। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ। आपके ऑप्शन है ए 31 मई 1994, बी 26 अप्रैल 1994, सी 15 अक्टूबर 1994, डी 2 जून 1994। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो। ये जब ऑप्शन में सेम सेम आते हैं ना 1994 1994, तब आपको बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। करो कमेंट, बताओ। तो इसका सही आंसर रहेगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए 31 मई 1994। ठीक है, तो इसकी डेट आप ध्यान रखना क्योंकि सभी ऑप्शन में आपको 1994 दिए गए थे, तो ये आपका 31 मई में है भाई। क्या है, 31 मई में है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा 31 मई भाई। ठीक है, तो इसकी ट्रिक रखना आप ध्यान। फाइनेंस मंथ, फाइनेंस मंथ एंड यानी 31 मई को। तो फाइनेंस का जो मंथ मंथ का जो एंड होता है ना, वो कब होता है, 31 मई को होता है। तो पैसे का हिसाब हमेशा महीने के आखिरी दिन होता है, यानी 31 मई याद रखो आप। क्या याद रखो, लास्ट डे यानी 31 मई। आपका अगला सवाल रहेगा, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई बीबीवाई योजना का विस्तृत रूप क्या है। आपके ऑप्शन है ए बिजली बचाओ योजना, बी भावांतर भरपाई योजना, सी भारतीय बीमा योजना, सी बागवानी बीमा योजना। और भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है, करो कमेंट। 10 सेकंड का समय भाई। और वीडियो यदि अच्छी लग रही है आपको तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि नहीं किया तो इसका सही आंसर होगा आपका भावांतर भरपाई योजना। तो ये आपकी जो बीबीवाई योजना है ना, बीबीवाई यानी भावांतर भरपाई योजना, तो इस ये शुरू की गई थी आपकी भाई 31 दिसंबर 2017 को। कब शुरू की गई थी, 31 दिसंबर 2017 को शुरू की गई थी। ठीक है, किस लिए शुरू की गई थी, जो किसानों को फल और जो सब्जियों का उचित मूल्य दिलवाने के लिए। क्या, जो फल और सब्जी है ना, उनका उचित मूल्य मिले किसानों को, इसलिए ये शुरू की गई थी भाई। ठीक है ना, अब इसकी ट्रिक रहेगी, बीबीवाई भाव का बैलेंस, बीबीवाई भाव का बैलेंस यानी भरपाई। भाव की क्या करेगी ये, भरपाई, यानी जो कम भाव होता है ना मंडी, तो वो उनको उचित मूल्य पर, किसानों को क्या होगा कि उचित मूल्य पर अपनी फसल वो बेच सकेंगे भाई। ठीक है ना, तो बीबीवाई देखते ही भाव प्लस भरपाई, क्या करोगे, भाव प्लस भरपाई यानी भाव भरपाई योजना। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना का शुभारंभ हुआ। आपके ऑप्शन है ए 2013, बी 2014, सी 2015 और डी 2011। और ये भाई 10 सेकंड का टाइमर आपका शुरू हो गया है, करो कमेंट। और अपना 50% शो भाई आज का कंप्लीट हो गया, आपके 10वां क्वेश्चन चल रहा है, करो कमेंट। आपका सही जवाब रहेगा इसका ए 2013। तो आपका जो डीबीटी योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसकी शुरुआत आपकी फरवरी 2013 में की गई थी भाई। इससे क्या होगा कि जो सरकारी लाभ के जो पैसे हैं वो सीधे अब लोगों को बैंक अकाउंट में मिलेंगे भाई। ठीक है, पहले उन्हें जो पैसे दिए जाते थे, अब वो आप उनके जो लाभार्थी होंगे उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएंगे, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भाई। ठीक है ना, और इसके जो प्रारंभ किया गया था अंबाला और सोनीपत जिले में प्रारंभ किया गया था। ठीक, ट्रिक रहेगी, डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर 2013 में स्टार्ट। 3 अक्षर हैं डीबीटी में, तो 13 याद करो भाई, 3 अक्षर 13। ठीक है ना, तो आपका 2013 हो जाएगा भाई। अगला सवाल रहेगा, एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोल टैक्स का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। आपके ऑप्शन है ए 10 अप्रैल 1917, बी 10 अप्रैल 1919, सी 10 अप्रैल 1918, डी 10 अप्रैल 1915। और भैया आपका टाइमर शुरू हो गया, करो भाई कमेंट। और यदि अच्छी लगे क्लास तो भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो भाई। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही आंसर रहेगा 10 अप्रैल 1919। ये गांधीवाड़ा जो है ना, ये तो आपका हरियाणा में जीके में हर्षवर्धन गांधी, ये क्वेश्चन आपके फिक्स है भाई, तो गांधीवाड़ा तो आप याद ही कर लेना, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हरियाणा में पलवल जो रेलवे स्टेशन है ना, पलवल रेलवे सबसे पहले गांधी की हरियाणा में गिरफ्तारी हुई थी पलवल रेलवे स्टेशन पर, और ये आपकी हुई थी 10 अप्रैल 1919 को। इसलिए जब वो रोल टैक्स का विरोध करने के लिए पंजाब जा रहे थे भाई ट्रेन से, तो उन्हें जो पलवल रेलवे स्टेशन है उस पर उतार लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया भाई, ठीक है ना। तो आपकी देसी ट्रिक रहेगी रोल टैक्स 1919, गांधी अरेस्ट भी 1919। रोल टैक्स का कब आया 1919 में, और गांधी भी अरेस्ट कब हुआ 1919 में, 10 अप्रैल 1919। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है ए गुरुग्राम, बी पंचकुला, सी कैथल, डी रोहतक। और भाई आपका ये टाइमर शुरू हो गया है, मात्र 10 सेकंड है भाई आपके पास, बताओ क्या है इसका आंसर, करो कमेंट। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ए गुरुग्राम। तो जो आपकी 2011 की जनगणना है उसके अनुसार सबसे अधिक आपकी जो साक्षरता है, लिटरेसी जो रेट है आपकी, वो गुरुग्राम में है, और ये भाई आपकी 84% के लगभग है। कितनी है? 84%। और सबसे कम आपकी कहाँ रही है? मेवात में रही है। गुरुग्राम में सबसे अधिक 84% और मेवात में आपकी सबसे कम रहेगी भाई। ट्रिक रहेगी गुरु, गुरु का मतलब होता है टीचर, सबसे ज्यादा पढ़ाई, तो गुरु जहाँ होंगे वहाँ आपकी क्या होगी? सबसे ज्यादा पढ़ाई होगी। तो ये आपके कहाँ है? गुरुग्राम में भाई। गुरु जहाँ होंगे सबसे ज्यादा पढ़ाई भी आपकी वहीं होगी, तो गुरु का मतलब ज्ञान, सबसे ज्यादा साक्षरता गुरुग्राम। आपका अगला सवाल रहेगा, जिला कुरुक्षेत्र स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए स्वामी परमानंद महाराज, बी बाबा लक्ष्मण गिरी, सी स्वामी विशुद्धानंद महाराज, डी स्वामी राम तीर्थ। और भैया आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है, करो कमेंट, बताओ क्या रहेगा इसका आंसर आपका। जो भी आपका सही आंसर है भाई लिखो कमेंट में। समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका स्वामी विशुद्धानंद महाराज। तो आपके जो बाबा कमली काली कमली वाले का डेरा है ना, उसके जो संस्थापक हैं आपके स्वामी विशुद्धानंद महाराज हैं भाई, ठीक है ना। और ये आपका कहाँ है? बाबा काली कमली वाले का डेरा, ये आपका कुरुक्षेत्र में है भाई। कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक रहेगी काली कमली विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब क्या होता है? आपका सफेद दिल वाला संत, विशुद्धानंद महाराज है ये। काली कमली विशुद्ध, काली कमली विशुद्ध, ठीक है। काली कमली पर संत विशुद्ध, तो आपके हो जाएंगे विशुद्धानंद महाराज। आपका अगला सवाल रहेगा, इनमें से कौन सा हरियाणा का प्राचीनतम तथा विशालतम संग्रहालय है? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई आज के अपने शो में। ऑप्शन है आपके ए श्री कृष्ण संग्रहालय, बी पानीपत संग्रहालय, सी गुरुकुल झज्जर संग्रहालय, डी लोक कलाओं का घर संग्रहालय। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है, 10 सेकंड का समय भाई आपके पास, करो कमेंट में अपना आंसर, जो भी सही आंसर हो आपका। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका गुरुकुल झज्जर संग्रहालय। तो जो आपका सबसे बड़ा और जो संग्रहालय आपका प्राचीन हरियाणा का, वो आपका गुरुकुल झज्जर संग्रहालय है भाई, ठीक है ना। और इसके जो संस्थापक हैं स्वामी ओमानंद जो है ना सरस्वती, वो इसके संस्थापक है भाई, ठीक। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन संग्रहालय, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1959 में। ओमानंद जो इसके हैं वो इसके संस्थापक है भाई, ठीक है। इसमें रामायण से संबंधित अनेक वस्तुएं संरक्षित की गई हैं, आप देख सकते हैं इमेज में। ये आपका गुरुकुल झज्जर संग्रहालय भाई। ट्रिक रहेगी गुरुकुल पुराना, पुराना प्लस बड़ा स्कूल, गुरुकुल पुराना प्लस बड़ा स्कूल, तो गुरुकुल झज्जर क्या है? सबसे पुराना और सबसे बड़ा है भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, मार्च 1799 ईस्वी में नारनौंद की लड़ाई झांसी के शासक जोर थॉमस और डैश के बीच लड़ी गई। आपके ऑप्शन रहेंगे ए मराठा, बी मुगल, सी सिख, डी सुल्तान। और भैया आपका टाइमर शुरू हो गए हैं, करो कमेंट, 10 सेकंड है भाई आपके पास मात्र, बताओ क्या सही है इसका आंसर।
आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिख। तो जो 1799 ईस्वी में भाई नारनौंद की जो लड़ाई हुई थी, आपसे पूछे कि नारनौंद की लड़ाई कब हुई थी, 1799 ईस्वी में हुई थी भाई ये, ठीक है ना। किसके बीच हुई थी, एक तो हांसी के शासक थे जॉर्ज थॉमस, और जो सिख थे ना उनके बीच लड़ी गई थी भाई। इनके बीच लड़ी गई थी, हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस थे और सिख थे ना उनके बीच लड़ी गई थी भाई, ठीक है। यह युद्ध हरियाणा के इतिहास में भाई महत्वपूर्ण है, आप इमेज में देख सकते हैं। 99, एक साइड में तो आपके कौन होंगे, जॉर्ज थॉमस, ये आपके जॉर्ज थॉमस हैं, ठीक है, और ये आपके होंगे सिख, जॉर्ज थॉमस और सिख, ठीक है। 99 जॉर्ज थॉमस, सिख 99, 1799। आपकी ट्रिक रहेगी 1799 को आप याद रखो, 99 सिख, 17, 9 9 सिख, दो नौ जैसे दो तलवार, मतलब डबल हो जाएंगी, 9 9 तो वो दो तलवार हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सिक्कों के बीच, ठीक है ना। थॉमस और सिख के बीच, जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच। आपका अगला सवाल रहेगा, इनमें से कौन सा हरियाणा का प्राचीनतम तथा विशालतम संग्रहालय है। आपके ऑप्शन है, ए श्री कृष्ण संग्रहालय, बी पानीपत संग्रहालय, सी गुरुकुल जज्जर संग्रहालय, और डी लोक कलाओं का घर संग्रहालय। और भैया आपका टाइमर शुरू हो गया, करो कमेंट, बताओ अपना आंसर, क्या सही है भाई इसका आंसर बताओ। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा गुरुकुल जज्जर संग्रहालय भाई, ठीक है। तो हरियाणा का जो गुरुकुल जज्जर संग्रहालय है, सबसे प्राचीन और विशाल संग्रहालय भाई, आप इमेज में देख सकते हैं। और इसकी स्थापना 1900, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 1959 में की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो ऐतिहासिक और धार्मिक जो वस्तुएं हैं काफी मात्रा में रखी गई है, आप इमेज में देख सकते हैं, तलवारें रखी हैं, मिट्टी के घड़े हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक रहेगी गुरुकुल, सबसे पुराना स्कूल, सबसे बड़ा संग्रहालय, ठीक है। तो आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में किस वर्ष हर घर हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ। आपके ऑप्शन है, ए 2018, बी 2016, सी 2017, डी 2015। और ये भाई 10 सेकंड का टाइमर आपका शुरू हो गया है। अपना स्कोर भी बताना भाई, लास्ट में कितने सही हैं आज के आपके, इस एपिसोड में कितने क्वेश्चन सही हैं भाई आपके बताना। आपका समय समाप्त हो गया, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी 2015। तो जो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है हर घर हरियाली योजना, ठीक है ना, तो ये आपकी 2015 में शुरू की गई थी भाई। तो इस योजना में क्या होता है कि आपको 1 रुपए में पौधा दिया जाता है, ठीक है ना। आपको 1 रुपए में चाहे आप कोई पौधा ले लो, वो आपको उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, वृक्षारोपण कर सकें भाई, ठीक है ना। तो ये योजना कौन सी है, 1 रुपए वाली योजना, क्या है, 1 रुपए वाली योजना। आप इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, 1 रुपए वाली योजना, 1 रुपए वाली योजना, ठीक है। तो ट्रिक रहेगी, हर घर हरियाली 1 रुपए 2015, 1 रुपए 2015, 1 रुपए वाली योजना 2015। आपका अगला सवाल रहेगा, पानीपत जिले का प्राचीन नाम डैश था। आपके ऑप्शन है, ए पुलुसमंज, बी पानीपत पानी प्राप्त, सी पनगट, डी पानप्रस्थ। और भैया आपका टाइमर शुरू हो गया है, 10 सेकंड का समय भाई आप लोगों के पास, करो कमेंट अपना आंसर, बताओ क्या सही है इसका आंसर। भाई आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा डी पानप्रस्थ। तो जो पानीपत है ना भाई आपका, इसका जो प्राचीन नाम था आपका, ये पानप्रस्थ था भाई, ठीक है ना। और ये महाभारत काल के जो 5 गांव थे, ना, जिन्होंने दुर्योधन जिन्हें दुर्योधन ने युधिष्ठिर से मांगे थे, उनमें से एक आपका ये पानप्रस्थ भी था, ठीक है ना। 5 गांव थे जिसमें से एक आपका कौन सा था, पानप्रस्थ था, ठीक है, ये वाला पानप्रस्थ आपका, ये आपका कौन सा था, पानीपत था भाई। ट्रिक रहेगी, पानीपत पानप्रस्थ, नाम में ही छुपा आपका पानप्रस्थ यानी पानीपत। तो आपका अगला सवाल रहेगा, डैश हरियाणा राज्य का विशालतम भू आकृति क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है, ए दक्षिण में स्थित अरावली की पहाड़ियां, बी गग्गर यमुना के मैदान, सी उत्तर पूर्व में स्थित शिवालिक पहाड़ियां, डी ऊपरी ऊपरी रेगिस्तान रेतीले मैदान। और आपका भाई टाइमर शुरू हो गया है। और अपना स्कोर बताना भाई, लास्ट में जितने भी आपका स्कोर हो 20 में से कमेंट बॉक्स में भाई बताना अपना स्कोर। और यदि अच्छी लगे तो शेयर करना भाई क्लास को।
आपका इसका सही आंसर रहेगा गग्गर यमुना के मैदान। तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा बाग है ना भाई आपका, वो आपका गग्गर यमुना का मैदान का बाग, आप इमेज में देख सकते हो। देखो ये गग्गर यमुना का मैदान है भाई पूरा आपका, है ना। और ये आपका यदि पूछे ना तो ये 93% के लगभग है भाई आपका, यानी 93% तो मैदान है आपके, और ये सबसे विशाल है भाई, ठीक है ना। और यहाँ अत्यधिक मात्रा में कृषि होती है और काफी उपजाऊ क्षेत्र है ये। तो गग्गर यमुना का मैदान सबसे बड़ा बाग है भाई हरियाणा में, ठीक है। ट्रिक रहेगी हरियाणा खेती मैदान, तो गग्गर यमुना का मैदान। हरियाणा में क्या होती है खेती, तो खेती कहाँ होगी मैदानों में, तो कौन सा होगा गग्गर यमुना का मैदान। आपका अगला सवाल रहेगा और अपने शो का आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई ये 20वां। मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष में शुरू हुआ। आपके ऑप्शन है ए 2012, बी 2018, सी 2015, डी 2014। और भाई ये आपका टाइमर शुरू हो गया है। अपना जो स्कोर हो आज का 20 में से आपके कितने सही हैं, सभी कमेंट बॉक्स में बताएं भाई अपना स्कोर। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 2014। तो जो मिशन इंद्रधनुष है भाई आपका, ये 2014 में शुरू किया गया था भाई, ठीक है। और ये लागू आपका 2015 से हुआ है। और इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी योजना है, इसमें जो 7 जानलेवा जो बीमारियां होती है ना, उनके टीकाकरण किया जाता है आपका, ठीक है ना। तो 7 जानलेवा बीमारियां हैं, उनसे हमें क्या होता है बचाना होता है भाई इसमें, ठीक है। तो इसकी ट्रिक रहेगी इंद्रधनुष 7 रंग प्लान। तो ये कब शुरू हुआ, देखो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 का डबल कर दो यानी 14। तो आपका ये कब शुरू हुआ 2014 में, ठीक है ना। इसमें क्या होती है 7 जानलेवा बीमारियां बचाई जाती है। तो इंद्रधनुष इसमें होते हैं 7 रंग, 7 को डबल करो 14, तो ये कब शुरू हुई आपके 2014 में भाई, ठीक है। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एपिसोड नंबर 31 हमने पूरा कर लिया है, और शानदार आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है विद द सेकंड टाइमर, इमेज और आपकी ट्रिक से। तो शानदार याद रहेंगी आपकी। और अपनी जो इसकी पीडीएफ आपको अपना टेलीग्राम चैनल है भाई पथ टू सिलेक्शन, ठीक है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भाई, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे, वहां जाकर आप डाउनलोड करेंगे, वहां जाकर आप इसे ज्वाइन कर लेना, और वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई। और इसके अलावा और भी जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वहाँ हम डालते रहते हैं, तो इसे भी आप ज्वाइन कर लें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये वीडियो आप लोगों की अच्छी लगे और हेल्पफुल है आपकी तैयारी में, तो इन्हें भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इसी समय रात 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।